Today I will teach you exercise 6.4 and your chapter name is squares and square root. It is your from class 8 chapter 6. Now today I will teach you question number 1 to question number 3. You watch carefully this all the questions. Now your question is this, फाइंड द स्क्वायर रूट. आपने स्क्वायर रूट निकालना है. मैंने आपको इससे पहले के एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. पर आपने इस समय किस मेथड का यूज़ करना है? डिवीजन. पहले वाले में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके निकाला था स्क्वायर रूट, और इस समय आपने किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से. ठीक है, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं. तो देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे ही आपके 12 पार्ट तक होंगे. ठीक, तो आपने ध्यान से देखना है. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट निकालिए. तो स्क्वायर रूट का मतलब है ये आपको निकालना है. स्क्वायर रूट निकालना है इसका. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करेंगे. लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न. ठीक, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो जो नंबर है उसको यहाँ लिख देंगे. ठीक है, इसका हमने निकालना है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे? इस टाइप का हम एक ड्रॉ कर देंगे. अब हमने क्या करना है? पीछे से पेयर बनाना है. ठीक है, तो यहाँ से पेयर बनाएंगे 2-2 डिजिट का. तो इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का भी क्या बन गया? पेयर. सबसे पहला स्टेप यही है. अब दूसरा स्टेप क्या है? आपने यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखना होगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा? 4. तो 4 जा होता 16. अभी भी 23 से छोटा ही है वो. 5 जब लिखेंगे तो 25 हो रहा है, जो कि 23 से क्या हो रहा है? बड़ा. तो उस बड़ा तो लिखेंगे नहीं, माइनस में तो बड़ा लिखेंगे नहीं, यहाँ छोटा ही लिखेंगे. ये तो 23 होना चाहिए, ये तो 23 से छोटा होना चाहिए. तो 5 जा तो बड़ा हो रहा है, तो हम लिखेंगे 4 जा. 4 जा होता है आपका 16. अब क्या करना है? माइनस कर देंगे. माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 7 आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये 0 उतारते हैं तो ये 4 भी साथ में उतारना होगा, क्योंकि पेयर में है. पेयर का मतलब है अगर ये 0 उतार रहे हैं तो ये 4 भी साथ में उतारना ही होगा. तो ये उतार दिया. अब ये 704 हो गया. अब आपने क्या करना है? दूसरा स्टेप आपका बनता है इन दोनों को प्लस करना. तो 4 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको कितना आता है? 8. अब आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है और वही नंबर आपने यहाँ भी रखना है. ठीक है, ताकि इन दो नंबरों को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके या तो ये आए या तो इसे छोटा आए. तो सपोज़ हम यहाँ पर रखते हैं 4. तो सपोज हमने यहाँ पे 4 रखा तो हम रफ में लिखेंगे. सपोज हमने यहाँ पे 4 रखा तो ये 84 बन जाएगा. और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या 704 आ रहा है. तो 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और ये 4 33 नहीं हो पा रहा है. ये 33 आ रहा है. तो ये तो 704 से काफ़ी छोटा है. तो और क्या नंबर हो सकते हैं? अब सपोज़ यहाँ पर 8 है. सपोज यहाँ पर 8 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 88. यहाँ पर भी क्या रखना होगा? 8. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आ रहा है? आपका 704 आ रहा है. यानी कि यहाँ पर अगर 8 रखते हैं और यहाँ पर 8 रखते हैं तो 88 को 8 से इंटू करके 704 आ रहा है. तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0. तो ये 48 आपका क्या आ गया है? इस नंबर का स्क्वायर रूट. ठीक है, इसी टाइप का आपका सेकंड होगा, थर्ड होगा. नाउ योर सेकंड पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट है आपका. ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं. तो इसका भी क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है. तो बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो बाय लॉन्ग डिवीज़न तो 3481 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा वो हमने निकालना है. तो हम यहाँ पर निकालेंगे 3481 का. 3481 का यहाँ पर निकालेंगे. तो सबसे पहले हम इस टाइप का बना देंगे. अब हम पीछे से क्या बनाते हैं? पेयर. ठीक है, लास्ट डिजिट से पेयर बनाना है. 2 का बन गया हमारा पेयर. अब हमने क्या करना है? यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर लिखेंगे. तो 6 जा 36 हो रहा है, जो कि 34 से बड़ा है. तो 6 जा तो होगा नहीं, तो एक कम कीजिए तो 5 जा होगा. 5 जा 25. हमने क्या करना है? 34 से तो कम आए यहाँ पे, या तो 34 के बराबर ही आ जाए, पर बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पे. अब माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ रहा है? 9 आ जाएगा. और पीछे आपका 81. ठीक है, जब उतार रहे हैं 8 को उतारे तो 1 को भी उतारना होगा. तो इस टाइप का आ जाएगा. अब हम फिर क्या करते हैं? इन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं. 5 और 5 10 होता है. अब यहाँ पे वही नंबर लिखते हैं जो नंबर यहाँ पे होगा. सपोज यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं तो ये 103 हो जाएगा.
ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखना होगा। तो ये कितना रहा है 309, 981 से बहुत कम है। दूसरा नंबर हम क्या रखें, आप रखते जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे हम 9 रखते हैं तो ये 109 हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 9 रख रहे हैं तो यहाँ भी 9 रखना होगा। तो 9 9 से 81, 9 1 से 9। तो आपको क्लियरली 981 मिल रहा है कब, जब यहाँ पे 9 रख रहे हैं। तो 109 को 9 से इंटू करेंगे तो 981 आपका आ जाता है, 0 हो गया। तो ये 59 जो है आपका वो इस नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर फोर्थ पार्ट इज दिस। अब इसका भी हमने बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके करना है। बाई लॉन्ग डिवीज़न तो 529 है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे 529 का ये करेंगे। तो इस टाइप का हमें पता है। अब हम पीछे से पेयर बनाते हैं 2 नंबर का। तो इस 5 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो ये सिंगल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिसका पहला पेयर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, जिसके ऊपर बार है, ठीक है। यहाँ पर तो इन दोनों के ऊपर बार था तो हमने 34 को देखा। अब सिर्फ किसके ऊपर बार है, 5 के ऊपर है। तो अब हमने सिर्फ 5 देखना है, ठीक है, कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने 34 को इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर क्या था, बार था, इसलिए हमने दोनों डिजिट देखे। यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर बार है तो हमने सिर्फ ये डिजिट देखना है पहले। तो 3 3 जा करेंगे तो 9 होता है, जो कि 5 से बड़ा है। तो 2 2 जा ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 3 जा तो बड़ा हो रहा है, तो 2 2 जा ही करना पड़ेगा। तो ये 4 हो रहा है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 5 में से 4 गया 1। अब देखिए जो पीछे गए हैं वो दोनों के उतारने पड़ते हैं। आपको क्लियर पता है, जिसके ऊपर बार है वो पूरा उतारना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो प्लस किया तो 4 आ गया। अब हमने यहाँ पे भी वही नंबर रखना है, यहाँ पे भी वही नंबर रखना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि इन 2 नंबरों को इस नंबर से इंटू करके ये आ जाए। तो सपोज़ हम 2 रख रहे हैं तो ये 42 हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 42 और 2 को इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जो कि 129 से कम है। ये हो सकता है, पर हम ज़रा 3 रख के देखते हैं। यहाँ पर सपोज़ 3 रखा हमने तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो ये 43 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 129 क्लियर हमें मिल रहा है कब, जब हम 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जब 3 रखा तो ये हो गया 129। तो हमारा आंसर आया 23। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब ये वाला पार्ट है, 7 पार्ट है। इसको भी हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब देखिए 5776 का हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे इस टाइप का। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बन गया, ठीक। अब हमने 57 को देखना है तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें। तो अगर 6 6 जा लिखते हैं तो 36, जो कि 57 से कम है। तो 7 7 जा के देखते हैं, 7 7 जा 49, जो कि 57 से कम है। और 8 8 जा 64, जो कि बड़ा आ रहा है। 64 बड़ा आ रहा है ना 57 से। तो 8 8 जा तो होगा नहीं, तो 7 7 जा होगा। 7 7 जा हो गया 49। इन दोनों को माइनस कीजिए तो आपको कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और पीछे छोटा ये 2 नंबर, इसको उतार दीजिए। क्लियर, दोनों उतारने पड़ेंगे क्योंकि बार लगा हुआ है, तो बार में तो दोनों उतारने पड़ते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड। 7 और 7 14 होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही नंबर रखते हैं और यहाँ पे भी वही नंबर रखते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 143। सपोज यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखना होगा। तो कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 4, ये आ रहा है, ठीक है। और बड़ा नंबर रख के देखते हैं कि क्या 876 मिल रहा है। तो जैसे हमने सपोज 6 रखा, यहाँ पर सपोज 6 रखा, 146 हो गया। यहाँ पे 6 रखने पे यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा। इन दोनों को इंटू खींच के करके देखिए, तो जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो ये आ गया, जो कि यहाँ पे है। तो यानी कि जब हमने 6 रखा तब आया। तो हम यहाँ भी 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे। तो 146 को जब 6 से इंटू किया तो आपका आया 876 और इनको माइनस किया तो 0 आ गया। तो यानी कि आपका आंसर आया 76। नाउ योर लास्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हम 900 का कर रहे हैं तो ये हमने लिख दिया स्टेप। अब हम क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। आपको पता ही है, पीछे के 2 0 का पेयर बन गया और ये नंबर छूट गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, जिसके ऊपर बार है। तो 9 के ऊपर बार है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 3 3 जा होता है 9, 3 3 जा होता है 9, तो क्या बचा 0, ठीक है।
ये आपको क्लियर पता चल गया। अभी अगर ये जीरो उतार रहे हैं ये वाला, तो ये भी उतारना होगा क्योंकि बार लगा हुआ है। तो देखिए हमने ये उतार दिया जीरो, तो ये जीरो कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने जब ये उतार दिया नीचे तो इन दो जीरो का एक जीरो ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 30। तो ये तो सिंपल था, इसका आंसर 30 आ चुका है। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने डिजिट्स बताने कितने डिजिट्स होंगे इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए, बिना सॉल्व किए आपने बताना है इसका स्क्वायर रूट में क्या होगा, कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 64 को देखते हैं कितना होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपने क्वेश्चन किए, ये आपने क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया तो सपोज ये किया, तो इसमें कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 डिजिट थे। जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना डिजिट का निकला? 1 2, सिर्फ 2 ही डिजिट का निकला, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितना डिजिट का था? 1 2 3 4 डिजिट का था। जब इसको सॉल्व किया तो कितने डिजिट का निकला? 2 डिजिट का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना सॉल्व किए, विदाउट एनी कैलकुलेशन, जैसे उसमें कैलकुलेशन की थी, इसमें बिना कैलकुलेशन किए आपने 64 का स्क्वायर रूट में बताना है कि कितने डिजिट्स होगा, कितने डिजिट का होगा। 64 का अगर बिना सॉल्व करके बताना है कितने डिजिट का आपका होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे, फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन, अगर इवन डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो 2 क्या होता है? इवन, ठीक है। इसमें 3 डिजिट है, तो ये क्या हो गया? ऑड। ये कितने डिजिट का है? 4, तो ये क्या हो गया? इवन हो गया। ये कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 डिजिट का है, और 5 क्या है? ऑड होता है, ठीक है। ये कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, तो ये क्या है? इवन है, ठीक है। ऑड और इवन आपको पता है। इवन किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइजेबल होते हैं। ऑड किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होते हैं। तो ये 5 2 से डिवाइजेबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑड डिजिट में है, ठीक। तो अब देखिए, अगर इवन में है, 2 डिजिट का है, तो ये इवन डिजिट्स हैं, तो उसमें जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा? n/2 डिजिट का होगा। और अगर नंबर ऑफ डिजिट और ऑड में है, जैसे ये ऑड में है, इसमें कितने डिजिट थे? 5 एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड में है तो स्क्वायर रूट जो होगा वो n+1/2 डिजिट का होगा। इतने डिजिट्स होंगे, ठीक। तो हम जब फर्स्ट पार्ट करेंगे 64, तो लिखेंगे यहाँ पे n कितना निकला? 2 डिजिट का है, n 2 निकला। सो स्क्वायर रूट विल हैव कितना? n/2। इवन के लिए n/2, n कितना है? 2, n/2, n 2 है, उसके नीचे 2, ये कट गया, कितना रहा? 1। तो यानी कि 64 का स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा? ओनली 1 डिजिट का होगा। नाउ योर सेकंड 144, इसमें n कितने डिजिट का है? 1 2 3 डिजिट का है। सो स्क्वायर रूट विल हैव, अब ये क्या है? ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या होगा? n+1/2, n+1/2 होगा फॉर्मूला। n कितना है? 3, n जब 3 रखेंगे +1/2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 और 1 4, नीचे है 2, कट गिर गया तो कितना आ गया? 2, तो 2 डिजिट का होगा, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 डिजिट का होगा, ठीक। इसी प्रकार आप सारे कर देंगे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने इसमें भी क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपके पास नंबर हैं, पर किस में दे रखे हैं? पॉइंटों में दे रखे हैं। पॉइंट्स में नंबर दे रखे हैं, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका होता है जो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपने ध्यान से देखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.56 फर्स्ट पार्ट। इसको भी हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2.56 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.56। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? पॉइंट से पहले का डिजिट को यहाँ से इधर के लिए बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? पेयर बनेंगे। अब पॉइंट के बाद वालों को यहाँ से इधर के लिए पेयर बनेंगे, ठीक है। समझ गया आप? पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स के पेयर जो बनेंगे वो राइट से लेफ्ट की ओर बनेंगे। पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर कहाँ बनेंगे? लेफ्ट से राइट की ओर।
तो सबसे पहले इधर के लिए बनाते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है, पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है, ठीक है, और नहीं है। और पॉइंट के बाद हम इधर के लिए चलेंगे, तो ये दो का पेयर बनाना है, ये आपको पता है। जब दो डिजिट नहीं मिलेंगे तब एक ही का पेयर बनता है, ये भी आपको पता है। जिसके ऊपर बार है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4, जो कि 2 से बड़ा है, तो वो लिख नहीं सकते, तो 2 2 जा तो होगा नहीं, तो 1 1 जा ही लिखना होगा, 1 1 जा 1 होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को -2 में से बन गया 1, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, क्लियर। अब हम 56 उतारेंगे, ये 56 उतारे हैं, पर इसके आगे क्या है, पॉइंट, तो इस पॉइंट को सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, क्लियर। आई होप अंडरस्टैंड यू। अब देखो आप समझ गए होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी वही डिजिट रखते हैं, यहाँ पे भी वही डिजिट रखते हैं। तो यहाँ पर क्या रखें कि 156 हो जाए। सपोज़ यहाँ पर आप रख रहे हैं 4 रख के देख लीजिए, तो ये 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 रखना होगा। तो 4 4 जा 6 कैरी 1 6 और 4 2 जा 8 9, ठीक। तो 156 से अभी छोटा है, और बढ़ाइए, सपोज यहाँ पर 6 है तो ये 26 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 रखना होगा। तो कितना रहा है, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 12 और 3 15। तो हमें 156 क्लियर मिल रहा है कब, जब हम यहाँ पर 6 6 रख रहे हैं, तो 6 6, तो 26 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 156, आंसर आया 0 माइनस करने पे। तो 1.6 इसका सिंपल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसको भी वैसे करना है, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो 51.84 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 51.84। फिर हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले डिजिट का पेयर बनाना है इधर के लिए, पॉइंट के बाद वालों का इधर के लिए बनेगा, ठीक। तो पॉइंट से पहले तो दो डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट है। अब पॉइंट के बाद चलते हैं, तो इधर के लिए बनता है पॉइंट के बाद, ठीक। तो इस टाइप का बन जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, जिसके ऊपर बार है, तो 51 है, तो 8 8 जा लिखेंगे तो 64, जो कि 51 से क्या है, बड़ा, तो 8 8 से तो होगा नहीं, तो 7 7 जा ही हो पाएगा, 7 7 जा 49 होता है। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 51 में से इसको माइनस किया तो आपका आएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 और 7 14 हो गया, ठीक। अब हम ये 8 उतारेंगे तो साथ में 4 भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद बाहर लगा हुआ था, दोनों उतारने पड़ते हैं। पर उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को कहाँ ले जाना होगा, ऊपर, तभी आप इसको उतार पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी वही नंबर रखना है, यहाँ पे भी वही नंबर रखना है, ताकि 284 आ जाए। नहीं आ रहा तो उसे छोटा आना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे रखा 2 रख के देखते हैं, तो ये 142 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखा सपोज़, तो यहाँ भी 2 रखना होगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये तो आपको क्लियरली यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो यानी कब मिला, जब आपने यहाँ पे क्या रखा 2, ठीक। तो ये आ गया, इसको माइनस के 0 हो गया, तो 7.2 आपको क्या आ गया, इसका सिंपल आंसर आ गया, ठीक। अब नाउ लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमने 4 पार्ट लिख दिया, 5th पार्ट भी है, पर मैं आपका सिर्फ 4 पार्ट तक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4.25 का निकालना हमने, तो इस टाइप का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले वालों का पेयर इधर के लिए, पॉइंट के बाद वालों का पेयर इधर के लिए बनाना है। तो बना दिया हमने। सबसे पहले अब 42 को ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसके ऊपर बार है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा होता है 25, जो कि छोटा है अभी, तो 6 6 जा 36, वो भी छोटा है, 7 7 जा 49, अब तो बढ़ा रहा, 7 7 जा तो बढ़ा रहा, तो यानी कि 6 6 जा ही रखना होगा, 6 6 जा 36, तो इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाना होगा। अब आप 25 ईजिली नीचे उतार सकते हैं, इतना आप समझ गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कीजिए, 6 और 6 होता है आपका 12। अब यहाँ पर भी वही नंबर रखना है, यहाँ पे भी वही नंबर रखना है, तो क्या रखें, तो सपोज़ आपने यहाँ पे रखा 5, सपोज़ यहाँ पे 5 रखा तो 125 ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 रखा होगा, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 1 6, तो ये आपको क्लियरली मिल गया। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं और यहाँ पे 5 रखते हैं और इन 125 का 5 से इंटू करते हैं तो 625 आपका आ जाता है, माइनस करेंगे तो 0 आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 6.5। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।